ओम शांति। आज हम एक बहुत ही सुंदर योग के प्रयोग का प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे। आइए सुनते हैं इन बहन के शब्दों में इनके योग के प्रयोग का प्रैक्टिकल अनुभव बहुत ही अच्छा है। आशा है आप अंत तक सुनेंगे और इसका पूरा लाभ लेंगे। अंत में हमने दीदी के चैनल का नाम और दीदी का व्हाट्सएप नंबर भी बताया है। तो पहले सुनते हैं इन बहन के द्वारा बताया गया इनका ये अनुभव। मैंने लव मैरिज की थी। ससुराल और मायके में कोई भी मेरी शादी से खुश नहीं था। मेरे लौकिक भाई तो मुझसे बात तक नहीं करते थे। दोनों तरफ के रिश्ते ठीक करने में मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत झगड़े होते थे। हम दोनों लगभग 3-4 साल से साथ रहते हुए भी साथ नहीं थे। हमारे बीच अक्सर झगड़ा ही होता था। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मैं एमएनसी आईटी कंपनी में जॉब करती थी। बच्चा हुआ तो जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण मुझे टेंशन होने लगी। मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात भर रोती रहती थी। मेरी डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई थी, जिसके कारण शरीर भी साथ नहीं देता था। स्पाइनल कार्ड में, हाथ पैरों में हमेशा दर्द था। माइग्रेन भी हो गया था। जीवन में सुकून की तलाश थी तो मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स भी किया। लेकिन मैं रोज सेंटर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर में ब्रह्मा कुमारी को लेकर बहुत नाराज होते थे। एक दिन यूट्यूब पर कुसुम दीदी का एक वीडियो देखा जिसमें मुझे कुसुम दीदी का व्हाट्सएप नंबर मिला। जीवन में इतनी सारी परेशानी थी, मुझे लगा एक बार कनेक्ट करके देखती हूँ। मैंने दीदी को मैसेज किया और उनके सभी ग्रुप में जुड़ गई। मैंने दीदी से सबसे पहला प्रश्न अपने जॉब के बारे में पूछा कि मेरे से कम पढ़े हुए लोग इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने मुझे कर्मों की गति को साइंटिफिक तरीके से समझाया और मैंने दीदी के चैनल पर रखी गई कर्म की गुह्य गति के सभी टॉपिक सुने। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक सुने। सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम और संकल्प शक्ति के टॉपिक समझे और दीदी के द्वारा मेडिटेशन सीखकर उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग करना शुरू किया। इसके साथ ही दीदी ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि आप अपने जॉब का कुछ परसेंटेज धन सेवा के लिए अवश्य फिक्स करना और अगर आप जॉब के पैसों में से धन सेवा सेंटर बनाने के लिए प्रयोग करते हो तो यह सबसे श्रेष्ठ सेवा है। मैंने यह फिक्स किया कि अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो मैं कुछ परसेंटेज अपने घर के हिसाब से धन सेवा के सेंटर बनाने की सेवा में लगाऊंगी और योग का प्रयोग करना शुरू किया, जिसके कारण हमारी बहुत ही ज्यादा प्रगति हुई। हेल्थ ठीक ना होने के कारण पहले 10 मिनट भी बैठ नहीं सकती थी, तो पहले मैं लेट कर ही मेडिटेशन करती थी। फिर मैंने माइग्रेन के बारे में दीदी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह मेरे नेगेटिव संकल्पों का ही असर है। फिर मैंने दीदी के बताने पर उनके चैनल पर रखी हुई कुंडलिनी चक्र की सारी वीडियो को सुना और समझकर अपने नेगेटिव और व्यर्थ संकल्पों को पॉजिटिव संकल्पों में बदला। मेडिटेशन और पॉजिटिव संकल्पों से मेरी बॉडी का सारा दर्द समाप्त हो गया। अब माइग्रेन भी ना के बराबर है। दीदी हमेशा कहते हैं कि बिना झगड़े का पुरुषार्थ करना है। मैंने नॉनवेज खाना छोड़ा तो सभी मुझ पर गुस्सा करते थे, लेकिन मैं चुप रहकर बनाती तो सबके लिए थी पर खुद नहीं खाती थी।
मैं मन ही मन सबसे क्षमा याचना करती थी। धीरे धीरे नॉनवेज नहीं खाने पर सबका टोकना बंद हुआ। अब तो मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ। इस बात को भी सबने एक्सेप्ट कर लिया है। दीदी के बताए अनुसार मैंने खाने और पानी को वाइब्रेशन देना शुरू किया तो युगल की कर्मेंद्रियों पर असर होना शुरू हुआ। दीदी के बताए अनुसार ही मैंने जैसा हस्बैंड का व्यवहार मुझे अपने लिए चाहिए वही सोचना शुरू किया, तो अब वह बहुत बहुत सहयोगी बन गए हैं। आज मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। वह मेरी हर बात सुनते हैं। मुझे मधुबन भी लेकर गए। हालांकि वह आज भी ब्रह्मा कुमारी को नहीं मानते, लेकिन पूरी तरह से मेरे सहयोगी हैं। एक दूसरा अनुभव मेरे युगल की जॉब में भी स्टेबिलिटी नहीं थी। एक जॉब छोड़ दूसरा जॉब पकड़ते थे। तब मैंने उनके लिए भी योग का प्रयोग किया। उनके घर से ऑफिस निकलने के समय सुरक्षा कवच बनाना शुरू किया। उनके खाने में पानी में वाइब्रेशन देना शुरू किया। पिछले 3 साल से उन्हें हर साल प्रमोशन मिलने लगी। उनको फॉरेन ट्रिप भी मिलने लगी। मैं भी उनके साथ फॉरेन कंट्री घूम के आई। मैंने लौकिक जीवन में हर किसी को बहुत बहुत सहन करना शुरू किया, लेकिन गलत का सामना भी किया। क्षमा याचना शुभ भावना से अपने ससुराल और मायके के लोगों के फिर से करीब आई। मेरे लौकिक भैया से मेरी फिर से बात शुरू हुई और उन्होंने मुझे दोबारा एमएनसी कंपनी में वापस नौकरी लगने में मेरी बहुत मदद की। मैं 10 साल के करियर गैप के बाद फिर से सीनियर टेस्टिंग इंजीनियर बनी। आज मेरे भैया मेरे पापा की जगह मेरा ख्याल रखते हैं। दीदी की बताई हुई हर बात को युक्ति युक्त योग युक्त अपनाकर जीवन में फिर से बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला। मेरी लौकिक भाभी भी ज्ञान में है, मेरी सच्ची सहयोगी बनी। उन्होंने भी शिव बाबा और कुसुम दीदी की बातों को जीवन में अपनाया है और मास्टर विघ्न विनाशक के रूप में आगे बढ़ रही हैं। कुसुम दीदी ने परमपिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा दिए हुए ज्ञान को इतने अच्छे से क्लियर करके समझाया कि मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर होकर मेरा जीवन खुशियों से भरपूर हो गया। दीदी मेरे लिए क्या है, यह सब लिखने के लिए शायद मेरे पास शब्द नहीं है। दीदी, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया दीदी। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम सबको आगे बढ़ाते रहें। तो ये था इन बहन का योग के प्रयोग का बहुत ही प्यारा सा अनुभव। उम्मीद करते हैं कि आपको इस अनुभव से बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मेडिटेशन के द्वारा समाप्त करेंगे। अगर आपको भी मेडिटेशन सीखकर जीवन में आगे बढ़ना है या मनचाही सफलता प्राप्त करनी है, दीदी के YouTube चैनल पर साइंटिफिक रीति से समझाए गए ज्ञान के गहरे राज के टॉपिक आपको मिलेंगे। दीदी के चैनल का नाम है ओम शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। इस चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रुप वाइज सभी टॉपिक मिलेंगे। अगर आप मेडिटेशन में और भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो दीदी के 8 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। सभी ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। दीदी का व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 0117825339 याद रहे, आपको सिर्फ अपने व्हाट्सएप नंबर से दीदी को मैसेज करना है।
अपना नाम लिखकर, अपने शहर का नाम लिखकर, आप ज्ञान में नए हैं या पुराने, अपने डिटेल के साथ, फिर आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा और आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यह ग्रुप कोई साधारण ग्रुप नहीं है, ये बहुत ही सुंदर कार्य परमात्मा का चल रहा है, जिसमें भगवान ने कुसुम दीदी को हमारे लिए चुना है और मेडिटेशन द्वारा हम अपनी सभी समस्याओं को समाप्त करके अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। शुक्रिया। ओम शांति।